बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 48वां इडियम, एज सिंपल एज दैट। और ये इतना ही आसान है जितना ये लफ्ज़ जो है वो लिखा है, एज सिंपल एज दैट। इसका हम अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है बहुत आसान। अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करें तो सो सिंपल, एक्सट्रीमली ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ जो बहुत आसान हो, जिसको सीखना बहुत आसान हो, जिसको समझना बहुत आसान हो, वहाँ ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है एज सिंपल एज दैट। लेकिन आम तौर पे ये उन जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे इसकी मदद से नॉट का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव मीनिंग निकाला जाए। जैसे हम कहें कि फ़लाँ चीज़ जो है इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट, क्योंकि एज सिंपल एज दैट भी यूज़ होता है, लेकिन दूसरे वाला भी इस्तेमाल होता है इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट, कि इतना आसान नहीं है। अब इसका मुहावरा जो है ना, इसके ओरिजिन की तरफ आएँ तो इसका ओरिजिन अगर ट्रेस करें ना तो नहीं मिलता कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया होगा, यानी कि ये इतना पुराना है। लेकिन एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको करना चाहिए। ये मेरी नज़र में एक दिलचस्प जो है वो ईडियम है, वो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपने ज़िंदगी में जब आप बच्चे थे सबसे पहले कौन सा काम जो है वो काम करना सीखा आसानी से, तो फ़ौरन आपके जहन में आएगा स्नैपिंग द फिंगर्स। हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी हो, जब वो कोई चीज़ें करनी सीखने लगता है तो फिंगर को स्नैप करना, ये वाला जो है स्नैप करना फिंगर को, ये सबसे आसान है। आमतौर पे बच्चे बहुत छोटे भी होते हैं, आप ऐसे करेंगे उनकी बेशक आवाज़ ना आए लेकिन वो कोशिश शुरू कर देते हैं ऐसे करने की। तो ये इसके अंदर ये है कि जब भी ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ एक एक्शन एसोसिएट करता है। जो नेटिव स्पीकर है, जब भी वो कहते हैं ना कि ये फ़लाँ चीज़ जो है करो, तो वो कहते हैं ये तो बहुत ईजी है, मैं अभी करके आया, यानी एज सिंपल एज दैट। साथ वो एक एक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है। अब मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। मोस्ट पीपल लर्न टू स्नैप देयर फिंगर्स व्हेन दे वर किड्स। अक्सर लोग जो हैं वो फिंगर को स्नैप करना जो है, चुटकी जो है बजाना, वो सीख जाते हैं जब वो बच्चे होते हैं। सो दिस इज सो इजी दैट इवन ए चाइल्ड कुड डू इट। तो हम हर उस काम के लिए जो बहुत आसान हो कि इसको तो बच्चे भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में ये पहली है, बीइंग अ वेबसाइट डेवलपर। वेबसाइट डेवलपर होना इज नॉट एज सिंपल एज दैट। मैंने आपको कहा था ना कि एज सिंपल एज दैट को नॉट का यूज करते हुए आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो लोग कहते हैं ना फलां बंदा तरक्की कर गया, तो वो इज नॉट एज सिंपल एज दैट। फलां शख्स बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इज नॉट सिंपल एज दैट। ठीक है, चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, इज नॉट सिंपल एज दैट। उसने, उसके अंदर डेडिकेशन होगी, उसके अंदर हार्ड वर्क होगा। तो ये नॉट के साथ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बीइंग अ वेबसाइट डेवलपर इज नॉट एज सिंपल एज दैट, इतना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। इसमें आपको कमिटमेंट भी करनी पड़ेगी और डेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा हम आते हैं, विदाउट अनफ बिजनेस। अगर बिजनेस ज्यादा नहीं है आपके पास, द कंपनी शुडेंट हायर एनी मोर वर्कर्स। अगर आपके पास करने के लिए काम नहीं है तो जो कंपनी है उसे नए जो वर्कर हैं उनको हायर नहीं करना चाहिए, उनको नए मुलाजमीन को मुलाजमत पे नहीं रखना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है, आसान सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत आसान मुहावरा है। सिर्फ इसके साथ जो है वो एक एसोसिएट था एक्शन। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, इट हैज़ एन एक्शन एसोसिएटेड विद इट एज वेल, स्नैपिंग द फिंगर्स, कि जब भी हम इसको बोलते हैं तो इसके साथ एक एक्शन आता है। तो ये बहुत आसान मुहावरा था। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।